Hello everyone, I am Jyoti this side and I welcome you all on my YouTube channel Learning with Jyoti. मैं अपने चैनल पे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सब्जेक्ट कंसर्न वैकेंसीज इन टीचिंग फील्ड. लाइक एट प्रेजेंट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर KVS EMRS Tier 2 फॉर PGT कॉमर्स. और बीच बीच में मैं कुछ वीडियोस डालती रहती हूँ जैसा जैसा मुझे लाइक कमेंट्स में क्वेरीज आती हैं उससे रिलेटेड, या कुछ जनरल वीडियोस. ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं. तो रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरी कुछ एक दो वीडियोस पे कि लाइक स्पेशली फॉर फ्रॉम दोस्त जो कि हाउस वाइफ हैं और जो ये कह रही हैं या जिनकी मुझे प्रॉब्लम सुन के थोड़ा सा लगा, बुरा भी लगा. एंड दे आर शेयरिंग देयर प्रॉब्लम दैट दे हैव किड, दे हैव हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सम ऑफ देम आर डूइंग जॉब, तो मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैसे प्रिपरेशन करें. इवन कुछ का EMRS का जैसे रिजल्ट आ गया तो कुछ इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए, तो बहुत निराश है उस चीज़ से कि हमने इतने एफर्ट्स करे और फिर हमारा नहीं हो पाया. ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जब तक हम लाइफ में ना प्रॉब्लम को देखेंगे, जब हमारा फोकस सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर रहेगा, हमें प्रॉब्लम ही दिखेगी और वो एक प्रॉब्लम के साथ हमें 10 प्रॉब्लम्स और दिख जाएंगी. आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है आप ये सोचो यार ये आ गई, इसको सॉल्व कैसे किया जाए. ठीक है, इस चीज़ का गुणगान मत गाओ कि मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ या मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है. आप सोल्यूशन की तरफ जाओ. ठीक है, अब मैं आपको अपने बारे में अगर बताऊँ दैट आई हैव अ किड और मैं अकेले सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ. आई एम ऑल्सो वर्किंग. ठीक है, तो जॉब के साथ और जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि घर आने के बाद भी जॉब का थोड़ा बहुत काम करना रहता है, साथ में बच्चे को संभालना, घर के सारे काम खुद मैनेज करना, बाहर के काम सारे खुद मैनेज करना. स्टिल आई क्लियर्ड माई एस्टेट एग्ज़ाम, आई क्लियर्ड माई नेट एग्ज़ाम इन कॉमर्स सब्जेक्ट इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट. और थोड़ा सा अगर मैं उसको सीरियसली ले लेती एग्ज़ाम को तो शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में JRF भी क्लियर हो जाता. ठीक है, इसके साथ हरियाणा में एक एग्ज़ाम्स होते हैं CET. ठीक है, ग्रुप C तक की अगर जॉब आपको चाहिए तो आपको CET एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. ठीक है, तो उसमें भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, नॉट जस्ट क्लियर बट बहुत अच्छे मार्क्स मेरे आए हुए हैं उसमें. ठीक है, तो वैकेंसीज निकलेगी तो देखते हैं, वहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे. तो मैं ये मत सोचना कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि जब मैं बच्चे के साथ, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स के साथ, सारी चीज़ें घर की बाहर की सब अकेले मैनेज करते हुए विद जॉब. ठीक, और जॉब भी ऐसी कि घर आके भी आपको काफ़ी सारा काम उसका करना पड़ रहा है. एंड स्टिल आई हैव क्लियर्ड ऑल दिस एग्ज़ाम इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट. मैंने पहली बार ही अप्लाई किया और मेरा पहली बार में हुआ, क्योंकि मेरे माइंड में ये नहीं था कि कैसे होगा. ठीक है कि मैं जॉब भी करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है. ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह लेके चलोगे वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगेगी. अगर प्रॉब्लम को इस माइंडसेट से देखना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने कि प्रॉब्लम है, मुझे सोल्यूशन देखना है, मुझे अगर ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मुझे कैसे कैसे मैं कर पाऊँगी, वो सोल्यूशन ढूंढो. ठीक है, हाउ, वाई मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. सब दुनिया में हर इंसान दुखी है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और हर इंसान को अपनी प्रॉब्लम दूसरे से ज़्यादा बड़ी लगती है. ठीक है, खुशी दूसरे की ज़्यादा बड़ी लगती है, प्रॉब्लम अपनी ज़्यादा बुरी लगती है. ये सब जगह यही है, हमारे साथ भी यही है, आपके साथ भी यही है. तो प्रॉब्लम्स की तरफ मत भागो, सोल्यूशन ढूंढो. अगर आपके पास बच्चा है, घर में सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, तो आपकी ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी जहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वहाँ कैसे आप टाइम मैनेज कर सकते हो. अब आपको लाइफ सुधारनी है तो बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ेगा. ठीक है, या तो आप लाइफ टाइम उस स्ट्रगल के साथ रह लो, या कुछ साल 6 महीने अपना नींद गवा के या थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को सुधार लो. ठीक है, लाइक मैं कैसे करती थी, मुझे मॉर्निंग में 6 o'clock उठ जाना पड़ता था कि थोड़ा बहुत घर का काम भी है और अपने लाइक जो मैं जॉब करती हूँ मेरे को वहाँ पे भी जाना रहता था, तो उसके लिए लाइक लंच वगैरह प्रिपेयर करना, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें. तो मैं क्या करती थी, मैं मॉर्निंग में 4 o'clock उठ जाती थी, 2 घंटे मैं मैनेज करती थी इस चीज़ के लिए, और 2 घंटों में मैं अपना प्रिपेयर कर लेती थी. लाइक जो भी मुझे पढ़ना था, रिवाइज़ करना है या कभी रिवाइज़ करने का मन नहीं करा तो कोई नया टॉपिक पढ़ लिया. ठीक है, उसके बाद आफ्टर माई वर्किंग आवर्स घर आने के बाद मैं अपना फिर से आते के साथ बैठ जाती थी. नींद आती थी बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या करती थी, ब्लैक कॉफ़ी ले लेती थी जस्ट बिकॉज की नींद भाग जाए. ठीक है,
और फिर मैं दोबारा से 2-3 घंटे मैनेज करती थी, शाम को फिर खाने का टाइम हो जाता था। हालांकि इन सब चीज़ों में एक पर्सन है जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। आई थिंक उनके बिना तो देखो नहीं हो पाता पॉसिबल, या फिर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती। और चाहिए होता है कोई ना कोई कि एटलीस्ट एक पर्सन, वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी कोई कलीग हो सकती है ना, आपके इन लॉज हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक, हो सकता है आपके बच्चे ही हों। तो कोई ना कोई एक पर्सन तो चाहिए होता है। लेकिन अगर कोई भी नहीं है ना आपकी लाइफ में सपोर्ट करने के लिए, तो सबसे बड़ी सपोर्टर आप खुद के खुद बन जाओ, ठीक है। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई थी कि जो लोग बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए ना, जो लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, यार हम अकेले आए थे, हम अकेले जाएंगे, ठीक है। तो और दूसरों से एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये मत सोचो दूसरा आपका सपोर्ट करने आएगा तो आप कुछ करोगे लाइफ में। आप अकेले सफिशिएंट हो, अपनी पावर को समझाओ, अपनी पावर को पहचानो और अपने आप को और एम्पावर करो। या चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। अगर एक मेल और फीमेल भी बैठेंगे ना, तो उनके बीच में भी लड़ाई हो जाएगी। वो कहेगा मेरे पास ज़्यादा काम है, फीमेल कहेगी मेरे पास ज़्यादा काम है। सब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है। अब उस स्ट्रेस से खुद को कैसे निकालना है विदाउट एनी डिपेंडेंसी, वो आपके ऊपर है। हर इंसान की लाइफ का सोल्यूशन अलग है। मैं यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे दूँ या कोई सोल्यूशन बता दूँ आपको कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैंने जैसे किया मैंने आपको बताया, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर प्रॉब्लम्स के साथ मैं कर सकती हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हो सकता है आपकी लाइफ में मेरे से ज़्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में है कि हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लोगों को अपने आसपास रखना है। जो नेगेटिव हैं, जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, हमेशा आपको टोंट करते हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बना लो, ठीक है। अपने आप में नेगेटिव थॉट्स मन मत आने दो। मोटिवेशनल कुछ वीडियोस देख लो, कुछ सुबह भजन सुन लो, ठीक है। राम का नाम ले लो, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो, 5 मिनट सुबह उठ के या शाम को, या जब भी आप डिप्रेस फील हो रहे हो, हाथ जोड़ के बैठ जाओ कहीं पे भी, ठीक है। आप कहीं पे भी हैं, आप नहाए हुए हैं नहीं है नहाए हुए, डजेंट मैटर, आप बैठ के भगवान को याद कर लो। अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, क्योंकि जब आप खुद के बारे में पॉजिटिव बोलते हो ना, तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों बहुत हैप्पी फील करते हैं। कोई और नहीं आने वाला हमारी तारीफ़ करने के लिए। खुद की तारीफ़ करो, खुद को खुश रखो। और भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बस ये चीज़ याद रखो कि आपके लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। आप सिर्फ ये समझो, अपनी आंखों के सामने इस गोल को रखो कि आपने अगर स्ट्रगल कर लिया, हर दिन के अगर 2-2 घंटे भी आप मैनेज कर पा रहे हो, आई नो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है सारी चीज़ें करके, लाइक काम भी करना होता है और मेंटल प्रेशर अलग होता है। आई टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि आई एम ऑल्सो हैज़ बीन गोन थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को समझ पाती हूँ, कनेक्ट कर पाती हूँ, ठीक है। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप अपना अल्टीमेट गोल देखिए कि आपको क्या हासिल करना है और वो कैसे होगा, ठीक है। तो ज़िंदगी भर नहीं रोना है, थोड़ा थोड़ा करके हिम्मत कीजिए। और वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो एक कौवे की हमने कहानी सुनी थी बचपन में कि उसने एक एक कंकड़ डाला उसमें मटके में और धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। तो आप ये मत सोचो कि 1 घंटा निकाल लूँगी तो क्या ही हो जाएगा, 1 घंटे में तो कुछ नहीं होगा। जो लोग 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं उनका नहीं हो रहा तो मेरा क्या ही होगा। बिल्कुल नहीं सोचना ये वाली बात। आप देखना, आप जो 1-2 घंटे जो डेडिकेटली निकालोगे ना अपने खुद से, आप उन 2 घंटों में बहुत ज़्यादा पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको अलग ही मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने ये अपने लिए निकाले हैं 2 घंटे, ठीक है। तो आप उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर पाओगे। किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना, हम सब अपने आप में बेस्ट हैं। बस अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देखो, ढूंढो क्या है, कैसे उससे बाहर निकलना है, लेकिन निकलो और लाइफ में कुछ अच्छा करो, प्रिपरेशन करो। एक नहीं मिलेगी जॉब तो दूसरी मिलेगी, लेकिन प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है। डिप्रेस होके कि एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो अब मेरा तो किसी में नहीं होगा, है मेरा तो केवीएस का अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ, या जो भी आपने फॉर्म फिल किए हुए हैं, ठीक है। मैं केवीएस की बात इसलिए कर रही हूँ बार बार, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग फ़िलहाल मैं वीडियोस डाल रही हूँ और उसी के रिगार्डिंग कमेंट्स आ रहे हैं। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जस्ट स्टे पॉजिटिव। ये एक बात याद रखो, जो जिस आइडियोलॉजी पर मैं बिलीव करती हूँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत में आपने पूरी ईमानदारी रखी है, भरोसा रखा है, तो यकीन मानिए आपको मतलब बेस्ट मिलेगी, ठीक है। आप तो लाइफ को थोड़ा बहुत ठीक करने के चक्कर में होगा, आपको चीज़ें बेस्ट मिलेगी, बेहतरीन मिलेंगी। देर सवेर हो सकती है लेकिन मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, ठीक है। तो आपको भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई आपको पैसा तो ज़रूर कमा के दे देगी, वो भी ठीक ठाक, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड गाइस प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी। तो अगर आपको लगता है कि मैंने जो बोला वो ठीक बोला और आपको समझ में आई बातें, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप आगे से हमेशा पॉजिटिव रहेंगे।
राइट अ पॉजिटिव अफर्मेशन इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ अबाउट योर लाइफ। जो भी आप चाहते हैं, जस्ट क्लेम दैट, यूनिवर्स आपको देगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।